हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। दिस इज चैप्टर 5 ऑफ क्लास 7। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि इसमें मैं सारे के सारे चैप्टर का कंप्लीट करने वाला हूँ, क्लास 6 7 से लेके 11 तक का। 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग को अगर बेसिक्सली देखना है ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्लास 6 है, वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, आप वो देख सकते हैं। आप लोग इसमें सपोर्ट जितना हो सके उतना करें बेस्ट। उसके अलावा हम लोग डेली टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछते हैं और डेली इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं क्वेश्चंस। वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम वर्ती वर्ती डैश सीडीएस है और टेलीग्राम का नाम वर्ती वर्ती है। गुरुकुल मेंटरशिप बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ 2,000 रुपये में हम आपको सारे के सारे एमसीक्यू करा रहे हैं, इंग्लिश के, जीएस के। उसके अलावा आपको इंग्लिश की स्पेसिफिकली क्लास भी दे रहे हैं उतने में ही, जो हमने प्रॉमिस नहीं की थी फिर भी हम दे रहे हैं ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। उसके अलावा डेली न्यूज़पेपर वगैरह, डेली मोटिवेशनल सेशंस, काफ़ी कुछ रहता है उसमें। तो आज का चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 5 है वाटर, पानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि सिर्फ 3% पानी फ्रेश है, जिसमें से भी कुछ ही परसेंट, है ना, 0.% ही हमको पीने के लिए मिलता है। तो क्यों ऐसा, इसको जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। टेरेरियम बोलता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ठीक है, आपके कभी कभी पूछ सकता है व्हाट इज टेरेरियम, एग्जाम में आप मुझे कहाँ से आ गया, लेकिन ग्लोसरी से आता है वो, एनसीईआरटी से, यहीं से पढ़िए। ठीक है, पानी के लिए जो है ये बोलता है कि द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। आप सबको पता ही है कि धूप अगर जो सूरज की जो किरणें हैं उससे इवेपोरेशन होता है। ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। ये तो आपको मेरे पिछली क्लास में बता रखा था कि वाटर वेपर जो भाप है ऊपर जाती है और ठंडी होती है तो फिर बादल बन जाती है। जब पूरी उसकी कैपेसिटी नहीं रहती है ज़्यादा पानी इकट्ठा करने की, वो बरस जाती है, सिर्फ इतना सही है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, जहाँ पे जैसा टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से वैसी बारिश वहाँ होगी। अगर हिमालय में है तो वहाँ पर कुछ स्नो होगा, और अगर नॉर्मल लैंड और पानी में जैसे समुद्र में वहाँ बारिश होगी, तो ये सब चीज़ें हैं। द प्रोसेस बाई विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। पानी आप जानते हो कि जो आज हरियाणा में है, कल कल वो हो सकता है कि मेडिटेरियन सी में रहे, है ना। ये साइकिल है। यही चीज़ यहाँ से भाप बनती है, ऊपर जाती है, वापस दोबारा नीचे आती है, वाटर साइकिल कहलाती है। द अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है ये? द सेम वाटर दैट existed centuries ago still existed today। वही चीज़ है, घूम घूम के आती है। एग्जांपल जो मैंने दिया आपको कि हरियाणा का जो पानी है वो अमेजन रिवर में हो सकता है बहुत पहले रहा हो या आगे भी रहेगा। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये सबसे हमें फ्रेश वाटर मिलता है। इसके अलावा द ओशन बॉडीज एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सैलाइन, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट ज़्यादा रहता है। इसलिए आप कभी देखेंगे ओशंस में अगर आप तैरने जाएंगे तो वहाँ कम मेहनत लगती है, क्योंकि पानी में सॉल्ट है तो वहाँ डेंस होता है पानी, है ना, डेंसिटी ज़्यादा है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन सॉल्ट यूज। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूछ लिया था, गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसमें क्या यूज हुआ था? NaCl। ठीक है, ये पूछ दिया था क्या है ये? तो सॉल्ट है, सिंपल चीज़। इसके अलावा सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये एक बार एग्जाम में आया है आपके CDS में। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35% पर 1000। इसके बाद ये दिखा रखा है कि वाटर बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का कैसा है। देखिए 97.3% सैलिन वाटर नमकीन पानी है जो हमारे पीने लायक नहीं है। आइस कैप्स, जहाँ बर्फीली जगह पानी है उसके ग्राउंड वाटर में इतना पानी है। फ्रेश वाटर लेक्स में ये है। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स इतना है। जे सॉल्ट लेक इनलैंड कौन सा होगा, जो केरला में होते हैं, कयाल्स, ये सब बैक वाटर्स, वहाँ ऐसा पानी रहता है। एटमोसफेयर में इतना पानी, रिवर्स में ये है, इतना पानी है। 0.001% पानी है और हम लोग इतना सोचते हैं कि बहुत बड़ी नदी है ये। तो अब देखिए सिर्फ 3% पानी है, हमको ढंग से यूज़ करना है इसका, ये मेन महत्वपूर्ण बताना चाह रहा है। इसके अलावा ओशन सर्कुलेशन, तो ये बोलता है कि द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके अलावा March 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes। ठीक है, तो ये बोल रहा है विंड वेव्स तब बनती हैं जब हवा ओशन के सरफेस से जाती है। जैसे मान लीजिए ओशन है तो अगर हवा यहाँ से जा रही है ऊपर ही ऊपर, उससे बनती है वेव्स, लहरें। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी बड़ी वेव बनेगी, वेव्स ये बोल रहा है। ठीक है, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately they are called waves। ये सिंपल चीज है। इसके अलावा सुनामी, जापानीज वर्ड मीन्स हार्बर। पूछ लेता कई बार कौन सा वर्ड है, जापानीज वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। तो यानी कि हार्बर्स भी टूटते हैं इन पानी से, तो सुनामी नाम इस वजह से पड़ रहा है इसका।
इसके अलावा ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। ये तो सिंपल चीज़ है, आप समझ गए वेव बनती है हवा से, और अगर स्टॉर्म है तो बहुत बड़ी वेव्स बनेंगे। दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन एंड अर्थक्वेक और वोल्केनिक eruption और अंडरवाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। As a result, huge tidal wave called tsunami that may be highest 15 meter is formed, the largest tsunami ever was. इतना these waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread of damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands got submerged after tsunami. आप अपने मैप में मार्क करिए कहाँ पर कोई इंदिरा पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है ये चीज़ें। आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगता है आप इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए ज्योग्राफी को। इंदिरा पॉइंट ढूंढिए ज्योग्राफी में, मैप में। एटलस आपके पास होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड की एटलस है, ऑक्सफोर्ड की एक एटलस आती है। आप ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाते रहता हूँ आपको, आप मैप में भी देखते रहिए उसको साथ साथ। इसके अलावा टाइड्स क्या होती हैं, ये बोलता है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। ओशन का पानी ये है ऊपर और नीचे अगर जा रहा है तो ये टाइड है, ऐसे अगर जा रहा है तो वेव है। वेव किससे, हवा से आती है। ये किससे आते हैं हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये बोलता है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। यानी कि ट्वाइस अ डे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। किनारे अगर ज़्यादा पानी आएगा तो हाई टाइड है, और अगर कम आता है तो लो टाइड है, और पानी शोर से वापस जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग टाइड आपके एग्जाम में CAPF 2019 में आया था। मेरे को ये इसलिए याद है क्योंकि मैं एनालिसिस खूब करता हूँ आपके लिए। और नीप टाइड भी आया था आपके CDS में एक बार, 2009 में आएगा, नॉट रॉन्ग, 2009 में आया। तो आप इसको जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, अपने नोट बनाइए, और जहाँ स्प्रिंग टाइड है, जैसे आप स्प्रिंग टाइड ढूंढिए कहाँ पर वो है, और उसके आगे जाके सीधे ब्रैकेट में लिख दिए CAPF 2019, आप कभी भूलेंगे ही नहीं हो, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाई सन मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज द टाइड, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल जब सन और मून अपनी तरफ खींचते हैं अर्थ की सरफेस पे लगता है जब, तो उससे टाइड बनती है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड, ठीक है। जो पानी है मून के पास, मून के साइड से, उस पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिससे कि हाई टाइड बनती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन। यानी कि जब फुल मून और न्यू अमावस्या और पूर्णिमा है तो जो सूरज है और जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है, तीनों एक लाइन पे रहती हैं, ये ऐसे, ठीक है। उस टाइम पे जो टाइड आर हाईएस्ट, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। ये आपके CAPF 2019 में आ रखा है, आप नोट भी कर लीजिए इसको, क्योंकि पूछा था कि कब स्प्रिंग टाइड रहती है, ठीक है। लेकिन बट जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहता है तो ओशन का जो पानी है वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में रहता है सन के ग्रेविटेशन पुल के। अब ये देखिए, ये वाला आप एग्जांपल देख लीजिए, ये ठीक है। इसमें क्या होता है, लो टाइड बनती हैं, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। जो कम लो टाइड है वो नीप टाइड है, जो हाई टाइड है वो ये है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड। अब डिफरेंस ये है दोनों में। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, नेविगेशन में मदद करती है हाई टाइड्स। देयर इज द वाटर इन लेवल there is the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during to the high tide, ठीक है। बहुत लहरें रहेंगी तो कोने में अपने आप मछलियां आ जाती हैं। इसके अलावा नेविगेशन में मदद करता है, ठीक है। The rise and fall of the water due to tides is being used to generate electricity in some places. टर्बाइन इसी से घूमती है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, आई होप आपको समझ में आया हुआ। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आप इनको पढ़ के जाना बिना भूले। इसके अलावा ओशन करंट्स के बारे में बोल रहा है। ये बोलता है कि ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो पूरे अर्थ में, यानी कि पूरी पृथ्वी में कोई डायरेक्शन, हर डायरेक्शन पे कुछ ना कुछ स्ट्रीम्स चलती है पानी की, और उसे हम ओशन करंट्स बोलते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप आगे पढ़ते रहिए बस। द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ये फर्क पड़ता है कहाँ से पानी जा, कहाँ को जा रहा है, ठीक है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स पोल्स। अभी अगर पृथ्वी, जिसको अगर आप पृथ्वी आप मानते हो, तो ये एक, अगर ये जैसे इक्वेटर है, यहाँ आपको पता है कि सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ गर्म बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से पानी अगर पोल्स को जाएगा तो ऑब्वियसली वो गर्म पानी ठंडा होने को जाएगा, यानी कि वार्म वाटर, ये है वार्म करंट बोलेंगे इसको। और अगर पोल्स, जो पोल्स है नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ से पानी अगर इक्वेटर को आएगा तो कोल्ड करंट होगा, क्योंकि ठंडी जगह से गर्म को आ रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स पोल्स। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हाई लैटिट्यूड्स टू और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है। द लैब्राडोर करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। ये क्वेश्चन आपके CDS 2020 में आ रखा है। देखिए, आप 4 क्वेश्चन तो आपको नहीं इसी पेज से दिखा दिए हैं। उसके अलावा द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। ये भी आपके CAPF 2018 में आ रखा है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए।
ये फिशिंग ग्राउंड कम होता है, जहाँ गर्म और ठंडा करंट मिलते हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। फॉगी वेदर रहता है और फिशिंग रहता है, ठीक है, दो चीज़ आपको रखना है, एक तो फिशिंग और दूसरा फॉगी, कोल्ड प्लस वार्म ओशन करंट्स। इसके अलावा प्रिसिपिटेशन क्या होता है आपको पता ही है, पानी का बर्फ का पड़ना, बारिश आना या स्लीट आना, हेल आना, ये सब प्रिसिपिटेशन है। वाटर साइकिल क्या है, पानी जगह जो फॉर्म है वाटर पेपर बनना, दोबारा बारिश दोबारा नीचे आए, ऊपर नीचे ऊपर, यही वाटर साइकिल है, पानी का दोबारा से रीजनरेट होना। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, वेव्स कैसे बनती हैं, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर कैसे होता है आपको पढ़ा रखा है। व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड, क्या स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड क्या होता है। व्हाट आर द ओशन करंट्स, और ओशन करंट होते क्या है, जैसे आप अब चाहे ये बहुत अच्छा यहाँ पर को एग्जाम्पल है। आप अगर देखेंगे, ये देखिए ये इक्वेटर इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर यानी कि यहाँ पृथ्वी का बीच का हिस्सा है, 0 डिग्री है। तो यहाँ से जो पानी ऊपर को जाएगा, ये लाल वाला आपको दिखेगा हमेशा, लाल मतलब गर्म पानी, क्योंकि यहाँ गर्म हो रखा है, सूरज की किरणें इस लाइन पे एकदम पड़ती हैं, तो यहाँ का पूरा पानी जो भी पोल की एरिया को जाएगा वो गर्म रहेगा, जैसे ऊपर को जा रहा है नीचे को जा रहा है गर्म रहेगा। जो पोल से पानी यहाँ को आ रहा है वो ठंडा रहेगा, ये इस साइड से आ रहा है, हम्बोल्ट या पेरू करंट गर्म ठंडा है। फॉकलैंड करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ठंडा है। ब्राजीलियन करंट गर्म है, इक्वेटर से यहाँ को आ रहा है। बेनेगुएला करंट ये भी ठंडा है। ऑगलास करंट गर्म है। और इक्वेटोरियल करंट जो है ये गर्म है क्योंकि इक्वेटर पे मिलता है। ओयाशियो एग्जाम पे आया था, ये ठंडा है। कुरोशियो गर्म है, ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। ये करंट पूछेगा ठंडा है कि गर्म है। लेब्राडोर ठंडा है। अलास्का करंट गर्म है। कैलिफोर्निया ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए ठंडा है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी गर्म है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर नाम पे ही इक्वेटोरियल है तो गर्म रहेगा, ठीक है। कैनरीज करंट ठंडा है, पोल से आ रहा है इक्वेटोरियल को। और इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी ठंडी है। और यही चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको मार्क करिए अपने जो मैप में है, आप वर्ल्ड मैप लीजिए वहाँ पर वो मार्क करिए, मैंने भी बना रखे हैं मैप, 23+ मैप्स मैं देता हूँ, ठीक है, 23+ मैंने PDF दे रखी हैं। और उसमें दे रखा है कौन से मैप इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व आपके हो गए, रेलवे जोन्स हो गई, या फिर हिमालयाज हो गए, रेंजेस हो गए, रिवर्स हो गई, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, वो आपको नोट्स बहुत सिंपल प्राइस में मिलते हैं, 799 रुपीज़ में, टाइप्ड भी हैं, हैंड रिटन भी, आपको दोनों समझ में आ जाए, इसलिए आप जो नंबर नीचे दिया गया उसमें ले सकते हैं उसको। उसके अलावा आप हमारा गुरुकुल मेंटरशिप बैच ज्वाइन करिए, मैं उस पर डेली MCQ भेज रहा हूँ, GS के भी इंग्लिश के भी, वैसे इतने अच्छे क्वालिटी के आपको MCQ कहीं नहीं मिलेंगे इतने कम प्राइस पे। मैं चाहता हूँ कि गरीब घर का बच्चा बने, इसलिए सिर्फ फीस उसकी 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये में आपको कुछ यहाँ का क्या मिलता है, 2,000 रुपये में आपको एग्जाम तक का आप मुझे डाउट पूछिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा। मैं जब तैयारी कर रहा था मेरे डाउट सॉल्व करने के लिए कोई था नहीं, इसलिए मैंने बैच कुछ सोच के ला रखा है, ठीक है, इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट। हाउएवर एक और फ्री टेलीग्राम चैनल है भर्ती वर्दी पे, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, भर्ती वर्दी इंडियन फ्लैग का है चैनल टेलीग्राम पे, उसको करिए। इसके अलावा टेलीग्राम पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए फॉलो, हमको जितना हो सकता है सपोर्ट करिए, बिकॉज वी प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।